Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैकलॉग इन सेमेस्टर। आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर का सिस्टम है और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप चाहे रेगुलर हो या फिर एसओएल के हो या फिर एनसी वेब के हो, आप किसी भी स्टूडेंट हो डीयू के, तो ये वीडियो आज आप सभी के लिए होने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आज मैं आपको बताऊंगी कि बैक क्या होती है और सेमेस्टर में अगर बैकलॉग आ जाती है तो उसके एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, और अगर आपके सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो क्या उसका आपकी डिग्री पे इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैकलॉग होती क्या है। तो देखो, आप लोग के हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं, मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं फिर आप 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, तो उसमें आपकी बैक, उसको हम बैक बोलते हैं, फेल नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, बैक बोलते हैं। जैसे कि स्कूल में आप लोग कंपार्टमेंट बोलते थे कि मेरी उसमें कंपार्टमेंट आ गई, तो वैसे कॉलेज में क्या बोलते हैं, बैक आ गई। तो यानी कि उस सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो चुके हैं तो आपको उसका एग्ज़ाम अब दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि बैक क्या होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैक क्या होती है। अब इसके एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होता है, आपको एग्ज़ाम कब देने हैं, आपकी एग्ज़ाम फ़ी कितनी देनी है, वो मैं आपको सब बताऊंगी। तो देखो, अब मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट की फ़र्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है, ठीक है, एंड अब उसका जो एग्ज़ाम होगा, उसका एग्ज़ाम होगा 3rd सेमेस्टर में, क्योंकि जब 3rd सेमेस्टर होगा यानी कि तब तक जो, अब मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में थे उस समय, ठीक है, 3rd सेमेस्टर तक जो आपका न्यू वाला बैच आएगा, यानी कि जो बच्चे 12th क्लास में थे, जब वो पास आउट होके कॉलेज में आएंगे तो तब जब आप लोग के 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले होंगे, उससे पहले उन लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जब आपका जो जूनियर बैच होगा, जब उन लोग का फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तभी आप लोग उस वाले एग्ज़ाम में बैठोगे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग का सेपरेटली एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होगा, नहीं। जब उन लोग का एग्ज़ाम होगा जो आपसे छोटे होंगे, यानी कि जो आपको जूनियर बैच होगा, तभी आपको वहाँ बैठना है, उनके साथ आप एग्ज़ाम दोगे। अगर किसी की 2nd सेमेस्टर में बैक आ जाती है तो 2nd सेमेस्टर वाले को 4th सेमेस्टर में अपना एग्ज़ाम को देना होगा। तो इसको आप समझ सकते हो इवन और ऑड सेमेस्टर से। अगर आपकी बैक ऑड सेमेस्टर में है, ऑड यानी कि 1, 3 एंड 5, तो आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी ऑड सेमेस्टर में होंगे, ठीक है। अगर आपकी बैक इवन सेमेस्टर में है, लाइक 2, यानी कि 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर, तो आपके एग्ज़ाम भी आपके इवन सेमेस्टर में ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप लोग की अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो उसका एग्ज़ाम 2nd सेमेस्टर में हो जाएगा, नो, उस समय नहीं होगा, 3rd सेमेस्टर में होगा। अगर 3rd सेमेस्टर में बैक है तो कब होगा, 5th सेमेस्टर में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी की। तो आपको उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है और जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोग की कंपार्टमेंट या फिर बैक है, आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फ़ी को पे करना होता है, ठीक है। यानी कि आप पूरी फ़ी पे आपको पूरी की पूरी फ़ी पे नहीं करनी है। जिस जिस सब्जेक्ट में है आपकी बैक, आपको सिर्फ उस अकॉर्डिंग करना होगा, वो आपको कॉलेज आपको बता देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बैकलॉग क्या होती है और आपका एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या होता है। और देखिए, आप लोगों ने जो, आप लोग का जो प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो उतने ही रहेंगे जितने थे। बस आपको जो थ्योरी एग्ज़ाम है आपको वो क्लियर करना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी दोबारा से असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरी में अपीयर होना है, ओके। अब लास्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन डिग्री। क्या आपका बैकलॉग का कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है डिग्री पे, उस बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोग की बैक बिल्कुल भी ना आए, बिकॉज़ अगर हम देखें तो बैक आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। बट अगर इन केस अगर आ जाती है तो कोई बात नहीं, आपको घबराना भी नहीं है, आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं। अब आप इसका एग्ज़ाम दोबारा दो, उसको क्लियर कर लो। बट उससे भी अच्छा है कि आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ो और आपकी बैक किसी में ना ही आए तो वो ही बढ़िया है, ठीक है। तो देखो, जब आप लोगों का
जब आप लोग का बैकलॉग आ जाता है तो आप लोग को फिर जो मार्कशीट आती है दोबारा, तो उसमें ना आपका मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी स्टूडेंट का, किसी का भी मान लीजिए कि हिस्ट्री के एग्ज़ाम में बैक था, तो उस स्टूडेंट का हिस्ट्री का जो मार्क्स होगा उसके ऊपर स्टार मार्क होगा, ठीक है। तो उसमें देख के पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट की बैक आई हुई थी। तो ये बस आपकी जो मार्कशीट है उसमें थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है, बाकी नॉलेज पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को कोई बार मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, लाइक मान लीजिए किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया या फिर मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, तो बस ये होता है। बाकी आपका जो मार्क्स होता है जिसमें आप लोग के बैक आई है मार्कशीट में, उसमें स्टार मार्क लग जाता है, तो कोई भी देख के इसको पता कर सकता है कि आपकी बैक आई हुई थी, ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल भावना बिस्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी इंस्टाग्राम का एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।